हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट में हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चों, हमारी पृथ्वी। आज हमें पढ़ना है उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं बच्चों। हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह किसे कहते हैं बच्चों? जो प्रकृति में पहले से ही उपस्थित हो, है ना। जैसे कि चंद्रमा उपग्रह है हमारे पृथ्वी की, ठीक है। हम किस ग्रह में रहते हैं बच्चों? पृथ्वी में, है ना। तो पृथ्वी के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी हमारा एक ग्रह है और ग्रह के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहा जाता है। तो हमारा उपग्रह क्या है? चंद्रमा है ना। और चंद्रमा पहले से ही उपस्थित है, मानव द्वारा नहीं बनाया गया है, इसलिए प्राकृतिक उपग्रह कहलाते हैं चंद्रमा। कृत्रिम उपग्रह के अंतर्गत आते हैं बच्चों जो मानव द्वारा बनाया गया होता है, जैसे कि आर्यभट्ट, भास्कर, एप्पल, है ना। ये सभी पृथ्वी के कृत्रिम भारतीय उपग्रह है बच्चों। वे आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं, है ना। वे आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक उपग्रह कहलाते हैं। बुध तथा शुक्र के अतिरिक्त अन्य सभी ग्रहों के अपने उपग्रह हैं, है ना। बुध और शुक्र के अतिरिक्त, है ना, जितने भी और ग्रह हैं बच्चों, है ना, उन्हें यानी कि बुध और शुक्र को छोड़कर जितने भी ग्रह हैं उनके सबके अपने क्या है? उपग्रह हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र क्या है? प्राकृतिक उपग्रह है। मानव द्वारा निर्मित तथा रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष में स्थापित ऐसा पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करता है कृत्रिम उपग्रह कहलाता है। तो बच्चों ये मानव द्वारा निर्मित किया गया है ना। जो कृत्रिम उपग्रह है मानव द्वारा बनाया गया है, तो रॉकेट की सहायता से क्या किया गया है? अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया गया है ना। ऐसा पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करता है क्या कहलाते हैं? कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आर्यभट्ट, भास्कर, एप्पल, इनसैट आदि भारतीय कृत्रिम उपग्रह है। चित्र 1.5 में हम देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए बच्चों, ये ग्रह हैं आर्यभट्ट, भास्कर, एप्पल। ये मानव द्वारा ये ग्रह को बनाया गया है ना। जो पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए गए हैं, है ना। कौन सी कक्षा में? पृथ्वी के कक्षा में स्थापित किए गए हैं, यानी कि पृथ्वी हमारा ग्रह है जिस पर हम रहते हैं बच्चों। तो पृथ्वी की जो कक्षा है बच्चों यहीं पर स्थापित किया गया है। आर्यभट्ट, भास्कर, एप्पल ये कृत्रिम उपग्रह हैं बच्चों, ठीक है। इन उपग्रहों का उपयोग दूरदर्शन एवं आकाशवाणी प्रसारण, टेलीफोन सेवा, मौसम एवं भूगर्भीय जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो ये कृत्रिम उपग्रह क्यों बनाया गया है? उद्देश्य क्या है बनाने का बच्चों? और इसे पृथ्वी की कक्षा में क्यों स्थापित किया गया है? तो इसके पीछे रीजन है, देखिए। जो दूरदर्शन एवं आकाशवाणी प्रसारण होता है, टेलीफोन सेवा, जितना भी टेलीफोन की जानकारी हमें चाहिए होता है, मौसम एवं भूगर्भीय जानकारी चाहिए होता है, तो इन सभी की जानकारी को प्राप्त करने के लिए बच्चों ये आर्यभट्ट, भास्कर, एप्पल, इनसैट जैसे कृत्रिम उपग्रह बनाए गए हैं और इन्हें अंतरिक्ष पे स्थापित किए गए हैं, जिसके द्वारा हमें भूगर्भीय या फिर मौसम की जानकारी प्राप्त होती है। मौसम जैसे हमें पहले से ही पता चल जाता है, तो कैसे पता चलता है? इन उपग्रहों की वजह से पता चलता है कि मौसम खराब होने वाला है या मौसम कैसा रहेगा, धूप रहेगा या बारिश वाला रहेगा, है ना। तो इस प्रकार से हमें, और कब भूकंप आने वाले हैं, है ना। जो टेलीफोन सेवा है ये कृत्रिम उपग्रह की वजह से ही संभव है बच्चों, ठीक है। तो इन सभी की जानकारी प्राप्त करने के लिए जो वैज्ञानिक हैं वो आर्यभट्ट, भास्कर, एप्पल जैसे कृत्रिम उपग्रह बनाए गए हैं और उन्हें अंतरिक्ष पर स्थापित किए गए हैं पृथ्वी के कक्ष पर, ठीक है। आर्यभट्ट के बारे में जानते हैं बच्चों। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान वैज्ञानिक थे।
उनका जन्म सन 776 ईस्वी में बिहार के पाटलिपुत्र पटना में हुआ था। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि पृथ्वी क्या है, गोल है ना। सबसे पहले व्यक्ति कौन थे बच्चों? आर्यभट्ट ही थे जो कि बताया था कि पृथ्वी गोल है, चपटी है। तो इन्होंने बताया था कि पृथ्वी क्या है, गोल है और वह अपनी धुरी पर घूमती है। बच्चों, जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर ही घूमती है, जिससे दिन और रात होते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि चांद पर अंधेरा है ना, और वह सूर्य के प्रकाश के कारण चमकता है। अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में खगोल शास्त्र के साथ साथ रेखा गणित, वर्गमूल, घनमूल और खगोलीय आकृतियों पर भी प्रकाश डाला है। उन्होंने एक और पुस्तक आर्यभट्ट सिद्धांत के नाम से लिखी है, जो दैनिक खगोलीय गणना और शुभ मुहूर्त निश्चित करने तथा पंचांग बनाने पर आधारित है। गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्रों में उनके योगदान के सम्मान में भारत के पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। ठीक है, जो पहला उपग्रह आर्यभट्ट ने बनाया था बच्चों, तो उनके नाम पर ही उपग्रह का नाम को भी रख दिया गया, क्योंकि उनका नाम आर्यभट्ट था। इसलिए उन्होंने जब पहला उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह बनाया, तो उस उपग्रह का नाम भी उन्हीं के नाम पर दे दिया गया, आर्यभट्ट, है ना। तो आर्यभट्ट वैज्ञानिक का भी नाम है और उन्हीं के द्वारा बनाया गया है कृत्रिम उपग्रह, इसलिए उनका नाम आर्यभट्ट कृत्रिम उपग्रह का नाम भी रख दिया गया। अब पढ़ते हैं 1.4 पृथ्वी पर जीवन के लिए मूल्य आवश्यकताएं। तो बच्चों, पृथ्वी पर जीवन के लिए यानी कि जीने के लिए क्या क्या जो मूल आवश्यकताएं होती हैं वो क्या क्या होती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे भोजन। सभी जीवधारी कार्य करते हैं। कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीवों को ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। जब आप खेलकूद कर घर आते हैं तब आपको भूख क्यों लगती है? खेलने से आपके शरीर की ऊर्जा में कमी हो जाती है। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं कि कोई भी जीवधारी होते हैं, कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बच्चों, सभी जीवधारी कार्य करते हैं, जितने भी जीव हैं, है ना, कोई ना कोई काम करते ही हैं बच्चों, आप जानते हैं। और किसी भी काम को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा कहाँ से मिलती है? हमें भोजन करने से, है ना। जब हमें भोजन मिल जाती है, हम जब भोजन प्राप्त कर लेते हैं तो हमें ऊर्जा भी मिल जाती है और हम अन्य कार्य करने के लिए सक्षम होते हैं। जब आप खेल कूद कर घर आते हैं, यानी कि जब आप खेलते हैं, है ना, हर कोई बचपन में तो सभी खेल कूद का कार्य करते ही हैं, उछलते रहते हैं, कूदते रहते हैं। तब आपको क्या होती है? भूख लगती है। ठीक है, तो खेलने से आपके शरीर की ऊर्जा में क्या होती है? कमी हो जाती है। ऊर्जा की पुनः प्राप्ति के लिए, यानी कि ऊर्जा फिर से प्राप्त करने के लिए आपको भोजन की आवश्यकता होती है। मनुष्य, जंतु तथा पशु पक्षी अपना भोजन पेड़ पौधों से अथवा अन्य जंतुओं से प्राप्त करते हैं, किंतु हरे पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो पेड़ पौधे हैं ये भी सजीव हैं, मनुष्य हैं, जंतु है, पशु पक्षी हैं, ये सभी सजीव के अंतर्गत आते हैं, है ना। इनमें जीवन पाया जाता है बच्चों, ये श्वासोच्छ्वास की क्रिया करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बस फर्क इतना है कि जो मनुष्य होते हैं, जंतु होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, ये अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, अन्य जंतुओं पर निर्भर होते हैं। पर जो पेड़ पौधे होते हैं ये किसी पर निर्भर नहीं होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं, है ना। किनकी उपस्थिति में? किसके किसके उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, पानी की उपस्थिति में, है ना। तो क्लोरोफिल, खनिज लवण, इन सभी की उपस्थिति में ये अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं बच्चों, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं पेड़ पौधे। ठीक है, अब जल के बारे में देखते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन के लिए मूल आवश्यकताओं में से भोजन तो है ही, जल भी है, साथ ही साथ जल बहुत ही जरूरी है ना। जल के बिना भी जीवित नहीं रह सकते, तो जीवन के लिए जल अनिवार्य है।
पौधों तथा जंतुओं को भोजन के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है। जीवधारियों के शरीर में भार का अधिकांश भाग लगभग 70% जल होता है। जीवधारियों में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के लिए जल आवश्यक है ना। जो भी विभिन्न क्रियाएं होती हैं, है ना, जब हम भोजन प्राप्त कर लेते हैं बच्चों, तो भोजन के लिए हमें पानी की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि जो हमारे शरीर में जो भी सिस्टम है उनको कार्य करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, तभी पाचन की क्रिया अच्छे से हो पाती है ना। और हमारा जो भी जीवधारी है उनके शरीर में, है ना, भार का अधिकांश भाग क्या होता है, पानी ही होता है। लगभग 70% भाग जल होता है। ठीक है। अब देखिए वायु। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायु भी बहुत ही आवश्यक है बच्चों। भोजन तथा जल के अलावा जीवित रहने के लिए वायु भी अनिवार्य है। अपने अपने दैनिक अनुभवों से महसूस किया होगा कि नदी अथवा तालाब में डुबकी लगाते समय हम अधिक देर तक जल के भीतर नहीं रह सकते। इस प्रकार कंबल या रजाई से सिर ढक लेने पर भी दम घुटने लगता है। हमें शीघ्र ही अपना सिर बाहर निकालकर सांस लेना पड़ता है। बच्चों, आप लोग ध्यान दिए होंगे कि जब तालाब में डुबकी लगाते हैं तो उस समय भी हम अधिक देर तक जल के भीतर नहीं रह सकते हैं। इसी प्रकार से हम रजाई या फिर कंबल के अंदर सिर को ढक लेते हैं तो इससे भी क्या होता है, दम घुटने लगता है। यदि हमें वायु ना मिले तो क्या होने लगता है, हमारा दम घुटने लगता है। हम जीवित नहीं रह पाएंगे यदि हमें ऑक्सीजन या फिर हमें वायु नहीं मिलेगी। तो हमें शीघ्र ही अपना सिर बाहर निकालकर सांस लेना पड़ता है बच्चों। सांस लेने की क्रिया में जीवधारी अपने आसपास उपलब्ध वायु से ऑक्सीजन गैस प्राप्त करते हैं। स्थल में रहने वाले जीवधारी अपने चारों ओर की वायु से तथा जल में रहने वाले जीवधारी जल में घुली वायु से ऑक्सीजन गैस प्राप्त करते हैं। यानी कि हमें ऑक्सीजन लेना होता है बच्चों, है ना। तो वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन गैस होता है उसे हम प्राप्त करते हैं। जितने भी जीवधारी हैं वो ऑक्सीजन प्राप्त कर लेते हैं अपने आसपास के वायु से। इसी प्रकार जो जीवधारी चारों ओर की वायु होती है उससे तो प्राप्त कर लेते हैं स्थल में रहने वाले जीवधारी, पर जो जल में रहते हैं वो क्या करते हैं, जो जल में रहने वाले जीवधारी होते हैं, जल में ऑक्सीजन घुली हुई होती है ना। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सभी जल में ही घुली हुई होती है। तो इन गैसों को ये पानी से ही प्राप्त कर लेते हैं। क्रियाकलाप 4 देखते हैं बच्चों। आवश्यक सामग्री में हम परखनली होल्डर, जल, मोमबत्ती अथवा गर्म करने का साधन, माचिस आदि आवश्यक सामग्री में हम इतना सामान लेंगे बच्चों। परखनली को जल से लगभग आधा भर लीजिए। ये देखिए, इसे परखनली कहा जाता है। ठीक है, यू आकार की, नली के आकार की परखनली है। और ये हमारा परखनली होल्डर है, इसमें हम जल भर दिए हैं। वायु के बुलबुले आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर गर्म करने का साधन में हम मोमबत्ती लिए हुए हैं। ठीक है। अब परखनली को परखनली होल्डर से पकड़कर गर्म करें। ठीक है, हम क्या किए हैं, परखनली को जल से आधा भर दिए हैं और होल्डर से हम पकड़ लिए हैं परखनली को। कुछ समय बाद हमें परखनली में जल के भीतर से वायु के छोटे छोटे बुलबुले ऊपर उठते हुए दिखाई देते हैं। देखिए, यहाँ पर बुलबुले दिखाई दे रहे हैं, है ना। इससे हमें ज्ञात होता है कि जल में क्या है, वायु घुली हुई होती है। अब देखिए 4 में हम पढ़ेंगे मिट्टी एवं प्रकाश के बारे में। भोजन, जल एवं वायु के अतिरिक्त जीवों को मिट्टी एवं प्रकाश की भी आवश्यकता होती है ना। भोजन, जल, वायु के अतिरिक्त जीवों को किसकी आवश्यकता होती है, मिट्टी एवं प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। मिट्टी पौधों को सहारा देने के साथ साथ जल तथा अनिवार्य खनिजों की पूर्ति करती है। तो मिट्टी में बच्चों मिट्टी क्या करते हैं, पौधों को सहारा देते हैं, है ना। उनकी जड़ों को मिट्टी, पौधों की जड़ों को मिट्टी बांधे रखते हैं, उन्हें सहारा देते हैं और सहारा देने के साथ साथ जल तथा अनिवार्य खनिजों की पूर्ति भी करते हैं। यह अनेक कीटों, केंचुओं तथा अन्य जीव जंतुओं को आश्रय देती है। पौधों में भोजन का निर्माण प्रकाश की उपस्थिति में होता है।
सूर्य से हमें प्रकाश के साथ साथ ऊष्मा भी मिलती है। तो बच्चों, भोजन बनाने के लिए पौधों को प्रकाश की उपस्थिति यानी कि प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो उन प्रकाश की उपस्थिति बहुत ही आवश्यक है बच्चों पौधों के लिए। तो सूर्य से हमें प्रकाश के साथ साथ क्या मिलती है? ऊष्मा भी मिलती है। तो हमारे लिए ऊष्मा की भी आवश्यकता है बच्चों। तो मिट्टी और प्रकाश की आवश्यकता के बारे में आप सभी जान गए। अब हम पढ़ेंगे 1.5 पृथ्वी सौर परिवार का अद्वितीय ग्रह। तो अद्वितीय ग्रह के बारे में हम जानेंगे पृथ्वी सौर परिवार का। तो देखिए, सौर मंडल के अब तक ज्ञात 8 ग्रहों में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। तो बच्चों, सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, आप लोग देखे हैं 8 ग्रह हैं, है ना। आप लोग डायग्राम भी बना चुके हैं। तो इन 8 ग्रहों में से पृथ्वी ही ऐसा मात्र ग्रह है जिस पर जीवन है, जिस पर जीवित रहा जा सकता है। निम्नलिखित विशेषताओं के कारण पृथ्वी को सौर परिवार का अद्वितीय ग्रह माना जाता है। तो इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं बच्चों? देखिए, पृथ्वी की जलवायु मानव एवं अन्य जीवों के जीवित रहने हेतु उपयुक्त है। इसके वायुमंडल में ऑक्सीजन उपस्थित है जो जीवन के अस्तित्व को बनाए रखती है। थर्ड है, इसका वायुमंडल एक सुरक्षात्मक आवरण बनाता है जो हमें अत्यधिक गर्मी या ठंड से सुरक्षित रखता है। फोर्थ में है, इसमें विशाल मात्रा में जल विभिन्न रूपों ठोस, द्रव एवं जलवाष्प में उपलब्ध है जो जीवन के लिए आवश्यक है। तो बच्चों, यहाँ पर विशाल मात्रा में जो जल होते हैं ये विभिन्न रूपों में आप लोग देखेंगे, ठोस यानी कि बर्फ के रूप में, लिक्विड के रूप में, और जल वाष्प जो हमारे वातावरण में पानी ही पानी है बच्चों, पर ये वाष्प के रूप में रहता है ना। हमें कब पता चलता है? जब गिलास में ठंडी सतह पर गिलास में जब हम बर्फ़ को डालते हैं तो जो बाहरी सतह है, ठंडी सतह के संपर्क में जब जलवाष्प आता है तो पानी के रूप में बदल जाता है। तो हमें पता चल जाता है कि हमारे वातावरण में भी जलवाष्प है। तो जल विभिन्न रूपों में ठोस, द्रव एवं जल वाष्प के रूप में उपलब्ध होते हैं जो जीवन के लिए आवश्यक हैं। अतः यह ऐसा ग्रह है जो जीवधारियों को जीवन की आवश्यक सुविधाएं, भोजन, जल, वायु उपलब्ध कराता है। तो एक ऐसा ही पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है बच्चों जहाँ पर हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है, जल विभिन्न रूपों में प्राप्त होता है, भोजन, जल, वायु सभी उपलब्ध कराता है। तो इसीलिए पृथ्वी पर जीवन यापन करना संभव है। अब हम देखेंगे बच्चों, हमने सीखा इस चैप्टर में हम पढ़कर क्या क्या सीखा बच्चों। तो देखिए, पृथ्वी का आकार क्या है? गोल है ना। भूपर पट्टी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जिसमें मिट्टी, खनिज, जल तथा मृत जीव जंतु एवं पौधे होते हैं। प्रावार पृथ्वी की मध्य परत जिसमें चट्टानें पिघली हुई अवस्था में गैसों सहित होती है। क्रोड पृथ्वी की सबसे भीतरी परत जो अत्यधिक गर्म होती है। जलमंडल पृथ्वी की सतह पर जलयुक्त संपूर्ण क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है बच्चों? जलमंडल। स्थलमंडल किसे कहा जाता है? पृथ्वी की सतह पर भूमि अथवा जमीन वाला क्षेत्र जो होता है उसे स्थलमंडल कहा जाता है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर वायु का घेरा जिसे वायुमंडल कहा जाता है। सौरमंडल सूर्य तथा उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह, उपग्रह, इन सभी को क्या कहा जाता है? सौरमंडल कहा जाता है। ग्रह आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करता है ना, उन्हें ग्रह कहते हैं। सौर परिवार में 8 ग्रह हैं। कौन कौन से? आप सभी को पता है ना। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध है, यानी कि मरकरी है। उपग्रह आकाशीय पिंड जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपग्रह, है ना। जैसे कि उपग्रह के अंतर्गत एप्पल, भास्कर, आर्यभट्ट आते हैं और प्राकृतिक उपग्रह में चंद्रमा आते हैं, है ना। तो ये सभी क्या है? उपग्रह हैं। सौरमंडल में पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन के लिए आवश्यक सभी परिस्थितियां उपलब्ध हैं, है ना। जीवन यापन के लिए भोजन, जल तथा वायु के अतिरिक्त मिट्टी एवं सूर्य प्रकाश की भी आवश्यकता होती है।
तो बच्चों ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। आप सभी का होमवर्क है बच्चों, अभ्यास के प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए, है ना। खनिज अधिक पदार्थ में मिलते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। जो सही आंसर है उनका आंसर आप लोग बताएंगे। ये आप सभी का होमवर्क है, ठीक है बच्चों। ये होमवर्क करके 4 क्वेश्चन का आपको बताना है, और यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति दिया गया है। रिक्त स्थानों को भी बनाकर आपको बताना है, ठीक है बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।